इच्छा शक्ति कैसे प्राप्त करें? महर्षि रमन के अनुसार इच्छा शक्ति विलीव पावर कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना पड़े। यह हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन अज्ञान, अहंकार और स्थिर मन के कारण यह शक्ति दब जाती है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तब वह स्वतः प्रकट होता है। नीचे महर्षि रमन के कुछ मार्गदर्शन के विषय में जानते हैं। इच्छा शक्ति का स्रोत आत्मा। महर्षि रमन कहते हैं, सत्य आत्मा में अनंत शक्ति है। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तब इच्छा असीम हो जाती है। इसका अर्थ है कि इच्छा शक्ति का स्रोत मैं स्वयं नहीं बल्कि आत्मा है। जब मन बाहर की ओर भागता है तो वह शक्ति कम हो जाती है, और जब वह भीतर लौटता है तो वह शक्ति प्रकट हो जाती है। दूसरे स्थान पर महर्षि रमन मानते हैं मन को स्थिर करना। महर्षि रमन के अनुसार मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। मन जितना स्थिर होगा, इच्छा उतनी ही शुद्ध और प्रभावी होगी। मन को स्थिर करने के उपाय। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ का आत्म विचार करना। निरंतर ध्यान और मौन का अभ्यास। अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना, वे शुद्ध हैं या अहंकारी से उपजी नहीं। शुद्ध इच्छा ही सच्ची इच्छा है। महर्षि रमन कहते हैं, जब इच्छा केवल ईश्वर या आत्मा साक्षात्कार की होती है तब अन्य सारी इच्छाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि इच्छा शक्ति जागृत होती है जब इच्छा स्वार्थ से मुक्त हो जाती है। शुद्ध इच्छा आत्मिक इच्छा, अशुद्ध इच्छा अहंकारिक कामना। आत्मा विचार, इच्छा और शक्ति का जागरण। महर्षि रमन का मुख्य साधना आत्मविचार। हर बार जब कोई इच्छा उत्पन्न हो, पूछो यह इच्छा किसे है, मुझे या फिर मैं कौन हूँ? यह प्रश्न बार बार आने से मन की सभी इच्छाएं मूल में विलीन हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। उसी चेतना में अनंत शक्ति और स्थिर इच्छा होती है। व्यवहारिक उपाय। महर्षि रमन के मार्गदर्शन अपनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम। प्रतिदिन मौन बैठें, लगभग 15 से 30 मिनट तक। मन में उठती हर इच्छा का निरीक्षण करें। यह इच्छा किससे संबंधित है? आत्मविचार का अभ्यास करें। मैं कौन हूँ? अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। फल की चिंता ना करें। सदाचार और संयम रखें, क्योंकि संयम से ही ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। अंतिम सत्य की ओर। जब मन का विलय होता है,
तब इच्छाएं और इच्छा शक्ति दोनों ही आत्मा से एक हो जाते हैं। तब जो कुछ भी है वह साहस और दिव्य इच्छा से होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और परमात्मा की इच्छा एक हो जाती है। यही सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। जहां मैं चाहता हूं कि जगह ईश्वर चाहता है रह जाता है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।